प्रदेश के 50 निकायों में अध्यक्ष और सभापति के लिए आज नामांकन है। कई जगह कांग्रेस भारी तो कई जगह भाजपा भारी है, लेकिन निर्दलीय भी यहां पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। 20 को यहां पर वोटिंग होगी। निर्दलियों की अहम भूमिका इस बार रही है। 20 तारीख को वोटिंग है और बोर्ड बनाने की चाबी कई जगहों पर निर्दलियों के पास है। चुनाव चिन्ह का आवंटन 17 दिसंबर को और मतदान यहां 20 दिसंबर को है। 43 नगर पालिकाओं और 7 नगर परिषदों में 11 दिसंबर को चुनाव हुए थे। प्रदेश के 50 निकायों में अध्यक्ष और सभापति के लिए नामांकन आज है। आज नामांकन दाखिल करने का दिन है। कई जगह कांग्रेस भारी है तो कई जगह बीजेपी भारी है, लेकिन निर्दलीयों की भूमिका इस बार अहम रही है। निर्दलीय यहां पर दमखम दिखा रहे हैं। इस बार बोर्ड बनाने की चाबी कई जगहों पर निर्दलियों के पास है। चुनाव चिन्ह का आवंटन 17 दिसंबर और मतदान 20 दिसंबर को है। 43 नगर पालिकाओं और 7 नगर परिषदों में 11 दिसंबर को चुनाव हुए थे। प्रदेश के 50 निकायों में अध्यक्ष और सभापति के लिए नामांकन आज। कई जगह कांग्रेस भारी तो कई जगह भाजपा का भी दबदबा है, लेकिन निर्दलियों ने इस बार दमखम दिखाया है। उनकी भूमिका काफी अहम रही है। पक्ष विपक्ष की पार्टियों के अलावा निर्दलियों ने भी बेहद अच्छा प्रदर्शन इस बार चुनाव में उनका रहा है। चुनाव चिन्ह का आवंटन 17 दिसंबर को, मतदान 20 दिसंबर को है। प्रदेश के 50 निकायों में अध्यक्ष और सभापति के लिए आज नामांकन। कई जगह कांग्रेस का पलड़ा भारी है तो कई जगह भाजपा का पलड़ा भारी है, लेकिन निर्दलियों ने इस बार काफी अहम भूमिका निभाई है। काफी अच्छा प्रदर्शन इन चुनावों में रहा है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी आशीष तिवारी फोनलाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज नामांकन का दिन है और इस बार कहीं ना कहीं निर्दलियों की भूमिका अहम रही है, लेकिन बात अगर चौमू की करें तो कांग्रेस ने इस बार कई सालों बाद, तकरीबन 10 साल बाद, एक बार फिर से जो चाबी है वो अपने नाम की है। जी बिल्कुल। देखिए मनीषा, आज नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी कल, और फिर उसके बाद नाम वापसी के लिए समय दिया जाएगा और उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी कि चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन उम्मीदवार शेष रहते हैं, उसके लिए वोटिंग होगी। तो वहीं सेंधमारी के डर से दोनों ही पार्टियों ने बाड़ाबंदी की है। भाजपा का बहुमत नहीं है, महज 11 सीटें हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश चौमू में की जाएगी। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि चौमू में 45 में से 30 वार्डों पे कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस में भीतरघात के डर को देखते हुए पुष्कर में बाड़ाबंदी की गई है। और ये देखना होगा कि 20 तारीख को जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में क्या कांग्रेस अपना बहुमत पूरा साबित कर पाती है। 30 जो पार्षद हैं, सभी पार्षद कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करते हैं या फिर क्रॉस वोटिंग भी होती है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो चुनाव चिन्ह का आवंटन यहां 17 को, 20 को वोटिंग होनी है। 43 नगर पालिकाओं और 7 नगर परिषदों में 11 दिसंबर को चुनाव हुए थे। प्रदेश के 50 निकायों में अध्यक्ष और सभापति के लिए आज नामांकन है। आज बेहद अहम दिन है। 20 को वोटिंग होगी। कई जगहों पर कांग्रेस यहां भारी तो कई जगह भाजपा का भी पलड़ा भारी है, लेकिन निर्दलियों की अहम भूमिका रही है। निर्दलीय भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, चौमू में 10 साल बाद कांग्रेस इस बार काबिज हुई है, लेकिन भाजपा से भी दावेदारी वहां पर पेश की जाएगी। नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा। 43 नगर पालिकाओं और 7 नगर परिषदों में 11 दिसंबर को चुनाव हुए थे। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी। 13 को नतीजे सामने आए थे और नतीजों में यही सामने आया कि कई जगहों पर कांग्रेस काबिज हुई तो कई जगहों पर भाजपा का पलड़ा भारी। निर्दलियों की अहम भूमिका इन चुनावों में रही है। पक्ष विपक्ष के अलावा निर्दलियों पर भी भरोसा जनता ने किया और उन पर भरोसा करके अपना वोट कास्ट किया और इसीलिए बोर्ड बनाने की चाबी कई जगहों पर निर्दलियों के पास है। 43 नगर पालिकाओं और 7 नगर परिषदों में 11 दिसंबर को चुनाव हुए थे। प्रदेश के 50 निकायों में अध्यक्ष और सभापति के लिए नामांकन आज है।
अधिक जानकारी के लिए दौसा से फिलहाल संवाददाता सुनील सत्यवादी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए 20 को वोटिंग हो रही है, आज नामांकन दाखिल करने का दिन है, क्या जानकारी? जी मनीषा, यहाँ नगर परिषद में बड़ी गहमा गहमी है। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन होगा दोनों पार्टियों का उम्मीदवार। दावेदार बहुत से हैं। कांग्रेस पार्टी से जो खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार ममता चौधरी जो वार्ड नंबर 7 से विजयी हैं और कांग्रेस नेता राकेश चौधरी की धर्मपत्नी है, वो कांग्रेस की प्रत्याशी बताई जा रही है सभापति पद के लिए। मैं बताना चाहूंगा मनीषा, ममता चौधरी जो वार्ड नंबर 7 से विजयी उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ी रही, उनके पति भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनके ससुर सत्यनारायण चौधरी काफी समय तक, लगभग ढाई वर्षों तक दौसा नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं और सभी की निगाह भी टिकी हुई, नामांकन नहीं भरा है। लेकिन ये लगभग फाइनल है कि लगभग 11:30 बजे ममता चौधरी वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के लिए फॉर्म भरेगी। जी मनीषा, बात अगर बीजेपी की करें तो कोई दावेदार नजर आ रहा है नामांकन दाखिल करने के लिए? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा बीजेपी अभी सत्ते में है। जिस ढंग से परिणाम आए थे उनको लेकर वो सत्ते में है और अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। बीजेपी ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं और कहीं से कोई नाम निकल के नहीं आ रहा। हालांकि बहुत से लोग लाइन में हैं, पुष्पा घोषी, अलका शर्मा, इस तरह के नामों की चर्चा है, लेकिन बीजेपी ने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं और लग नहीं रहा कि उनके कार्यालय को देखकर, उनके लोगों से बातचीत को लगकर कि कुछ सामने आ पाएगा। जी मनीषा, बताइए। देखिए बहुमत 28 है और ममता चौधरी जो है उनके पास सिर्फ 24 हैं, तो ऐसे में निर्दलियों की किस प्रकार से यहाँ पर भूमिका अहम रहने वाली है? जी, पूरे जिले में निर्दलियों की भूमिका बहुत अहम है। कांग्रेस को जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो 28 चाहिए था, लेकिन वो 24 पे आकर रुक गए। तो 4 पार्षदों का उन्हें समर्थन चाहिए होगा। ऐसे में बसपा के जो 2 पार्षद हैं उनका समर्थन मिल सकता है। निर्दलीय जो 14 हैं उनमें से किन्हीं 2 को उनको देना होगा और विधायक नूराईलाल मीणा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने कुछ पार्षदों को अपने पास रोका, अज्ञात स्थान पे भेजा हुआ भी है। तो बहुमत लगभग उनके पास पूरा है। 28 का जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो कांग्रेस को लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत ही होगी। तो कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी जो बागियों के चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, उनमें जो आशीष शर्मा है वो कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं और कांग्रेस की तरफ उनकी निष्ठा स्वाभाविक है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस और विधायक नूराईलाल मीणा को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कांग्रेस का बोर्ड बनाने में। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव चिन्ह का आवंटन 17 दिसंबर 20 दिसंबर को वोटिंग है, ऐसे में आज का दिन काफी अहम है। और दौसा की अगर बात करें तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, ममता चौधरी वहां कांग्रेस से नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। जिस तरीके से नतीजे इस बार सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं सत्ते में भी बीजेपी यहाँ पर नजर आई। जिस तरीके से आत्मविश्वास के साथ कहा जा रहा था कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और इसीलिए कहीं ना कहीं जो जादुई आंकड़ा है वो ममता चौधरी के पास कांग्रेस की ओर से दावेदारी पेश करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए बांदीकुई से संवाददाता राजकुमार फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बांदीकुई से क्या अपडेट है? आज नामांकन का दिन है, ऐसे में किस तरीके की जानकारी वहां से? मनीषा, बांदीकुई नगर पालिका में आज जो चेयरमैन के लिए नामांकन होने हैं उसकी सभी प्रक्रिया प्रशासन द्वारा यहाँ पूरी कर ली गई है। बांदीकुई खंड अधिकारी पिंकी मीणा है वो नगर पालिका पहुंच चुकी है, यहाँ मौजूद है, प्रशासन अलर्ट है। और प्राप्त सूत्रों की अगर बात की जाए तो जिन लोगों की बाड़ाबंदी की हुई है उनमें से कांग्रेस के जो लोग हैं वो जयपुर से रवाना हो चुके हैं, वो यहाँ आएंगे और फार्म भरेंगे। इसी तरह से और जो विपक्षी लोग हैं, एक दूसरे जो भाजपा के हैं, निर्दलीय, वो भी यहाँ नामांकन दाखिल आज यहाँ करा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की सभी तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई है। प्रशासन की मौजूदगी यहाँ है, प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। आज अभी तक कोई नामांकन जमा कराने के लिए कोई आया नहीं गया है और अभी जो ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी कोई यहाँ नामांकन दाखिल कराने के लिए आएंगे। यहाँ पे 3:30 बजे तक ही आज नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद कल इन जो फार्म प्राप्त होंगे, नामांकन फार्म जो प्राप्त होंगे, उनकी कल समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद 17 दिसंबर को यहाँ नाम वापसी का दिन रहेगा और उसी दिन जो प्रत्याशी रहेंगे उनको चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कई जगहों पर कांग्रेस का दबदबा है तो कई जगहों पर भाजपा भारी है, लेकिन इस बार नतीजों में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, ऐसी जानकारी। और लगातार देखिए निर्दलीय दमखम अपना दिखा रहे हैं। बीजेपी ने बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन इस बार के चुनाव में नहीं किया है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब जब दावेदारी पेश करने का, नामांकन दाखिल करने का दिन है तो नाम यहाँ पर कहीं भी सामने नहीं आ रहे हैं।
अधिक जानकारी के लिए संवाददाता चंद्र प्रकाश अंता से फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, क्या जानकारी? आज अध्यक्ष को लेकर के यहाँ पर नामांकन भरे जाएंगे जी। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बराबर सीटें आई है, 16 सीटें मिली है। ऐसे में 3 निर्दलीयों के ऊपर यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। यहाँ पर 35 वार्ड है और इसमें से 23,819 मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग किया है जी। बिल्कुल, निर्दलीय जो हैं वो दावेदारी पेश यहाँ पर करने वाले हैं, आपका कहना, अगर उनके नाम की जानकारी मिल सके। जी, यहाँ पर 3 निर्दलीय हैं, तो उन्हीं के ऊपर अध्यक्ष की बाजी अटकी हुई है। वो जिधर के फेरे में जाएंगे उधर का ही चेयरमैन यहाँ पर घोषित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो निर्दलीय भूमिका अपनी यहाँ पर भी अहम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस के पास जो आंकड़ा है वो बिल्कुल सेम आंकड़ा है और ऐसे में निर्दलीय 3 निर्दलीय हैं, उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। जिस तरफ निर्दलियों का पलड़ा भारी होगा वही यहाँ पर दावेदारी पेश करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हरिओम मीणा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। हरिओम, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज नामांकन का दिन है, 20 को वोटिंग होगी और ऐसे में आज का दिन काफी अहम है। कौन कौन वहां से दावेदारी पेश कर रहा है? जी मनीषा जी, मैं A1 टीवी के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कामा नगर पालिका की 35 वार्डों के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस की 3 सीटें निकल कर आई थी और भाजपा की 15 सीट निकल कर आई थी और उसी के साथ में 17 सीट निर्दलीय निकली थी। बहुत शुक्रिया हरिओम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आज का दिन बेहद अहम है। आज नामांकन दाखिल करने का दिन है, 20 को वोटिंग होगी और ऐसे में जहां पर भी कांग्रेस और भाजपा इक्वल हैं वहां पर निर्दलियों की भूमिका साफ तौर पर देखी जा रही है। इस बार विपक्षी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कहीं ना कहीं नहीं किया और इसी के चलते कांग्रेस इस बार हर जगह पर काबिज।